Hello, this is N Chemistry and you are watching N Chemistry classes. In this video, you are learning how to ask any question to anybody. किसी से हम इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करें। अगर आपको पूछना हो कि वह किसके साथ बैठा हुआ है या फिर तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, तो इस तरह का बहुत ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। क्वेश्चन पूछना भी रियली बहुत ही हार्ड भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि बोलना मुश्किल हो जाता है, पूछना मुश्किल हो जाता है। उसी को हम आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर हु से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आज बिल्कुल आसान हो जाएगा। करना क्या है देख लीजिए। हु का डबल मीनिंग होता है, पहला तो कौन। अगर कौन से संबंधित पूछना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन तुमसे बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल आसान है और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब हु का मीनिंग किसे, किनको, किसको, किससे और किसके, तुम किसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तुम किसके लिए कमा रहे हो, मतलब अगर ऐसा कुछ बोलना है, तुम किसके यहाँ से आ रहे हो, तुम किसके यहाँ जा रहे हो, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होता है तकलीफ दे होता है। आप सोचने लगते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आज आपके जुबान पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे हु के साथ में, बल्कि टोटल समस्या को कंप्लीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इन सभी प्रीपोजिशंस को समझना होगा और ख़ासकर हु के साथ में इसका प्रयोग कैसे करें ये आपको जानना होगा। दूसरी बात यह है कि हु का प्रयोग करेंगे एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए, एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। हम हु का अगर प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशंस बाद में यूज करना पड़ेगा, और अगर हम whom का प्रयोग करना चाहते हैं उसी चीज़ के लिए तो प्रीपोजिशंस पहले यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर whom, यानी कि whom से पहले फॉर का प्रयोग हो गया, और अगर who का प्रयोग करेंगे तो फिर फॉर लास्ट में होगा। तो इसी को हम ठीक से देख लेते हैं। टोटल आपको 20 सेंटेंस बताएंगे, तो एक एक करके ठीक से देखिए, क्योंकि जो टीकेगा वो सीखेगा और जो भागेगा कभी नहीं सीखेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, तुम किसे खोज रहे हो। अगर आप चाहें तो हु का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो whom का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में हु का प्रयोग आप अक्सर सुनेंगे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो हु यूज करते हैं। तो तुम किसे खोज रहे हो, तो सब में हम क्या करेंगे, हु पहले लिख देंगे, हु। उसके बाद यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, तो हु आर यू, और यहाँ पर लुकिंग फॉर, खोजना का होगा लुक फॉर, तो लुकिंग फॉर, मतलब इसमें प्रीपोजिशंस लगा हुआ है और प्रीपोजिशन लास्ट में यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो और दूसरा तरीका क्या होगा, फॉर होम आर यू लुकिंग। ये तो बिल्कुल आसान हो जाता है, फॉर होम आर यू लुकिंग, लेकिन मज़ा नहीं आता, तो हु आर यू लुकिंग फॉर बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम किसके लिए कमाते हो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो हु पहले लिखेंगे, हु, और डू यू अर्न फॉर, किसके लिए, तो हम फॉर का यूज लास्ट में करेंगे, और अगर होम से बनाना है तो फॉर होम डू यू अर्न, तुम किसके लिए कमाते हो। नेक्स्ट है तुम किस पर देख रहे हो, तुम किस पर देख रहे हो, तो फिर हम इसमें भी हु से यूज करेंगे, शुरू करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो तुम किस पर देख रहे हो, हु आर यू लुकिंग, और किसी पर देखने के लिए हम एट का यूज करेंगे प्रीपोजिशन में, तो हु आर यू लुकिंग एट। लेकिन अगर whom का प्रयोग करना है तो एट whom आर यू लुकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो, हु आर यू, बिल्कुल सिंपल तरीके से थ्रोइंग a stone at, बिल्कुल इसमें भी प्रीपोजिशन लास्ट में यूज हम करेंगे, हु आर यू थ्रोइंग ए स्टोन एट। लेकिन अगर आप होम का प्रयोग करना चाहे तो एट होम आर यू थ्रोइंग ए स्टोन, ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम किसके यहाँ गए थे, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तुम किसके यहाँ गए थे, तो क्या करेंगे, हु
पहले लिखेंगे और उसके बाद में डिड यू गो टू। हु डिड यू गो टू, तुम किसके यहाँ गए थे। किसी के यहाँ जाने में टू का प्रयोग करेंगे और किसी के यहाँ से आने में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कहीं प्लेस हो। अगर हम इसे चाहेंगे तो होम के तरीके से बना सकते हैं, टू होम डिड यू गो, तुम किसके यहाँ गए थे। और उसके बाद है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। तो एक बात और याद रखें कि प्रीपोजिशंस आपको याद रखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ पर किस वर्ब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें ये जानना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अभी मैं जो आपको बना रहा हूँ, सेंटेंस बता रहा हूँ कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, अगर आप याद भी कर लेते हैं तो बोलते समय दिक्कत नहीं होगा। तो तुम किससे बात कर रहे हो, तो क्या करेंगे, हु आर यू टॉकिंग टू। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। अब अगर हम चाहे होम का प्रयोग तो टू होम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। होम से तो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन वही है कि हु का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में अधिक होता है। तो चलिए, आप किनके यहाँ से आए हैं, आप किनके यहाँ से आए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे ही। और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है हु हैव यू कम फ्रॉम, क्योंकि किसी के यहाँ से आने में हम फ्रॉम का यूज करेंगे और कहीं जाने में टू का प्रयोग करेंगे, चाहे प्लेस हो या फिर पर्सन। नेक्स्ट है आप किनके यहाँ से बोल रहे हो। कभी कभी हम बोलते हैं फ़ोन पर कि भाई आप किनके यहाँ से बोल रहे हो, पिताजी का नाम बोलो, ऐसे कभी कभी पूछते हैं, सिचुएशन आ जाता है। तो आप किनके यहाँ से बोल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हु आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, स्पीकिंग फ्रॉम। अब किसी के यहाँ से बोलने वाली बात है, आने वाली बात है, उसमें फ्रॉम का यूज करेंगे। उसके बाद है वह किसके खिलाफ बोल रही थी, वह किसके खिलाफ बोल रही थी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हु वॉज शी, हु वॉज शी स्पीकिंग अगेंस्ट, याद रखेंगे हु वॉज शी स्पीकिंग अगेंस्ट, वह किसके खिलाफ बोल रही थी। उसके बाद है वह किसके विरुद्ध नारा लगा रही थी। ये सब सिचुएशन आता है, तो हम क्या करेंगे, वह किसके विरुद्ध नारा लगा रही थी, तो फिर हम लिखेंगे हु वॉज शी, हु वॉज शी, और नारा लगाने का शाउट और स्लोगन यूज करेंगे। तो हु वॉज शी शाउटिंग, shouting a slogan against, who was she shouting a slogan against, वह किसके खिलाफ नारा लगा रही थी। लेकिन हम इन सभी में अगर होम का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन पहले ले आएंगे, लेकिन हम और भी प्रीपोजिशन को देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तुम किसके पास बैठे हुए हो, देखेंगे who are यू, और किसके पास के लिए क्या होगा, तो हु आर यू सिटिंग बाय, तुम किसके पास बैठे हुए हो। या फिर हम और भी बोल सकते हैं, जैसे बाय होम आर यू सिटिंग, तुम किसके पास बैठे हुए हो। नेक्स्ट है वह किसके पास खड़ी है, तो हु इज शी स्टैंडिंग बाय, स्टैंडिंग बाय, वह किसके पास खड़ी है। तो बाय का प्रयोग किसी के पास होने के लिए भी होता है। जैसे अगर आपको बोलना है कि आओ मेरे पास बैठ जाओ, कम एंड सिट बाय मी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम किसके साथ गए थे, साथ किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं, उसी प्रकार तुम किसके साथ गए थे। तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हु डिड यू गो विद, हु डिड यू गो विद, तुम किसके साथ गए थे। नेक्स्ट है तुम किसके साथ रहते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तुम किसके साथ रहते हो, तो हम क्या करेंगे, हु डू यू लिव विद,
किसी के साथ अगर कोई एक्शन है, कोई काम है, तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वह किसके बारे में सोच रही है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हु इज शी और थिंकिंग अबाउट, हु इज शी थिंकिंग अबाउट। लेकिन भूलेंगे नहीं कि हम इसके साथ अगर होम का प्रयोग करेंगे तो प्रीपोजिशन पहले होगा। जैसे यहाँ पर होगा अबाउट होम इज शी थिंकिंग, वह किसके बारे में सोच रही है, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हु आर यू स्पीकिंग अबाउट, हु आर यू स्पीकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, या फिर अबाउट होम आर यू स्पीकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। नेक्स्ट है तुम किसके जैसे दिखते हो, तो अब आपको ये जानना होगा कि इस तरह के सेंटेंस में लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह करते हैं। तो लाइक वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी। कैसे, तुम किसके जैसे दिखते हो, दिखते हैं, तो हु डू यू लुक लाइक, तुम किसके जैसे। अब यहाँ पर क्या है, हम फिर होम का प्रयोग करेंगे, लाइक होम डू यू लुक, लाइक होम डू यू लुक, तुम किसके जैसे दिखते हो, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, तुम किनके जैसा बनना चाहते हो, तुम किनके जैसा बनना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इतना याद रखेंगे इसको। तो हु डू यू वांट टू बी लाइक, मतलब तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर हम होम का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे लाइक होम डू यू वांट टू बी, मतलब तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। उसके बाद क्या है, किसके बिना तुम जी नहीं सकते हो, तो किसके बिना तुम जी नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हु कैन यू नॉट लिव विदाउट। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या करेंगे, विदाउट होम कैन यू नॉट लिव, विदाउट होम मतलब किसके बिना, और कैन यू नॉट लिव तुम जी नहीं सकते हो। और उसी को हु के जरिए हम जब बनाएंगे तो हु कैन यू नॉट लिव विदाउट, तुम किसके बिना जी नहीं सकते हो। मतलब ये है कि अब प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट कीजिए और उससे आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, जुबान पर के सोच कर नहीं बोलना है, सोचने में देर हो जाएगी, सोचना नहीं है बल्कि बोल करके जुबान पर सेट कीजिए। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल सिंपल आपसे पूछा गया है, तो देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो दोस्तों आपसे हम इसलिए खुश हैं कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, पूछे गए सवाल का जवाब भी देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।